ध्यान दें, आज का नया चैप्टर जो है अम्ल क्षारीय लवण। क्या है? अम्ल क्षारीय लवण। अगर कोई पूछता है कि अम्ल क्षारीय लवण, इसमें से एक एक टॉपिक करके हमें पढ़ना है। अम्ल क्षारीय लवण, तो सबसे पहले इसका टॉपिक हमारा होता अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का कार्य क्या है, अम्ल से संबंधित सारी चीज़ें और अम्ल का विशेष उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका छोटी सी परिभाषा जो कि आप बहुत बार पढ़ते हैं अम्ल का शुरू से, वो होता है, बोलेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर, बोलेंगे ऐसा विलयन, डायरेक्टली बोलेंगे ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल की परिभाषा देते हुए पहली परिभाषा यही होगी। ठीक है, ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता। पहली परिभाषा तो याद रखिएगा, ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ध्यान दें, ए सॉल्यूशन दैट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस एज नोन द एसिड। ठीक है, बोलेंगे ए सॉल्यूशन दैट कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर इज कॉल्ड एसिड। तो अम्ल की परिभाषा ये तो एक साधारण तौर पर बोली जाती है, बट ये जो है वैज्ञानिक तौर पर शुद्ध नहीं मानी जाती है। तो दूसरी परिभाषा इनकी आर्हीनियस के अनुसार, किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार बोलेंगे क्या है, आर्हीनियस के अनुसार, ठीक, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा तो डिफिनेशन ऑफ एसिड, डिफिनेशन ऑफ एसिड। ध्यान दें, अम्ल की परिभाषा क्या है। तो अगर सबसे पहले अगर कोई पूछता है अम्ल की परिभाषा, तो आप शुरू में ही बताएंगे ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। और दूसरा चीज आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कोई अगर पूछता है तो बताएंगे ऐसा विलयन, ठीक है, ऐसा विलयन जो OH माइनस आयन देता, कौन सा माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन। इसको एक नाम दिया जाता है OH माइनस आयन, कौन सा, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो परिभाषा देते समय इसको विशेष ध्यान रखेंगे, बोलेंगे ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में, ऐसे बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में OH माइनस आयन दे, सॉरी देखिए ये आपका OH माइनस आयन जो होता है ये क्षार के लिए, तो सॉरी इसके लिए H प्लस आयन, इसको दो नाम दिया जाता है, एक H प्लस होता है, एक H3O प्लस होता है। ध्यान देंगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर होगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। कौन सा बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। और एक होता है हाइड्रोनियम आयन H3 प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, क्या नाम देंगे इसे, हाइड्रोनियम आयन। पुनः समझेंगे तो बोलेंगे अगर आर्हीनियस क्या कहते हैं अम्ल के बारे में, आर्हीनियस के अनुसार जो है अम्ल बोलेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं। ठीक है, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इनके अनुसार एक प्रश्न पूछा जाता है, पूछता है अम्ल में आर्हीनियस के अनुसार अम्ल विलयन में कौन सा आयन देते हैं? अम्ल विलयन में कौन सा आयन देते हैं? तो इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो यहाँ पहला ये नहीं देता है, H+ नहीं देता, इसमें पूछता है हाइड्रोनियम आयन कि नहीं है। तो बच्चे तो सब पहले यही जानते हैं कि H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ये हाइड्रोनियम आयन की कोई बात नहीं करता है। याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन प्रश्न में आता है और पूछता भी है बहुविकल्पी तौर पर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो परिभाषा भी हम लोग ऐसे दे देते हैं, इसको समेट लेते हैं इसी में, ठीक। तो बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ और H3O+ अर्थात धनायन देते हैं। क्या देते हैं? ठीक है, अर्थात ये जल के जितने धनायन है, जल के 2 धनायन होते हैं, एक H+, दूसरा H3O+, तो उनमें दे देते हैं। लेकिन मुख्यतः यही चीज हमको समझना, बाकी किसी से मतलब नहीं, इसके अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते हैं, केवल 2 ही धनायन देते हैं, समझ रहा। तो आपको एक चीज और मिलेगा, जितने भी अम्ल मिलेंगे उसमें चाहे H3O+ मिलेगा चाहे H+ मिलेगा, पे आपको याद रखिएगा ए अगर उसमें शामिल है तो जान लीजिएगा अम्ल होता है। क्या है? ठीक। तो परिभाषा इसका लिखेंगे जब, तो क्या लिखेंगे परिभाषा के दौरान? लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ व H3O+ आयन देते हैं, H+ व H3O+ आयन देते हैं। तो अभी हमने आपको समझाया कि H+ को हाइड्रोजन आयन और H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक। तो अगर कोई पूछेगा आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताएं तो याद कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? हमें लगता है बहुत सरल है, दिस इज द वेरी सिंपल। बोलेंगे सब्सटेंस दैट गिव्स H+ और H3O+ इन द सॉल्यूशंस, ठीक है, एज नोन द एसिड। तो इस तरीके से बोलेंगे तो बहुत सरल, लेकिन हिंदी में और सरल आपको लग रहा है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ व H3O+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ध्यान देंगे, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। हमने 2 परिभाषाएं अम्ल की पढ़ ली। अब जो लास्ट है, जो आधुनिक परिभाषा है, उसको बोलते हैं लारी एंड ब्रांस्टेड थ्योरी। अब इनके अनुसार देखिए, जो इनकी गलती है, ये केवल जलीय पदार्थ की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए सब पदार्थ तो जल अवस्था में नहीं रह सकते कि सभी पदार्थ का विलयन होता है, नहीं हो सकता। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है, सभी पदार्थ जलीय विलयन की अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए ठोस होगा तो कैसे बताओगे अम्ल एक क्षार है। इसीलिए इनकी कमियों को दूर करने के लिए लारी और ब्रांस्टेड ने एक आधुनिक थ्योरी दी थी, आधुनिक के कंसेप्ट पर परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आधुनिक परिभाषा के तौर पर लिखेंगे, आधुनिक परिभाषा, ध्यान देंगे किसने दिया था? क्या लिख देंगे? लारी एवं ब्रांस्टेड। लारी एवं ब्रांस्टेड दिए थे। किसने दिया था? लारी एवं ब्रांस्टेड ने, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। चाहे वह पदार्थ आपका ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, अगर आपका प्रोटॉन दाता है तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो साधारण तौर पर इसको छोटा बनाओ परिभाषा, बोलेंगे प्रोटॉन देने वाले पदार्थ को अम्ल कहते हैं। इस तरीके से बोलेंगे, या प्रोटॉन दाता को अम्ल कहा जाता है। जितने भी पदार्थ प्रोटॉन दाता होते हैं सबके सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। एक इसके अनुसार आधुनिक परिभाषा लारी एंड ब्रांस्टेड के अनुसार है, ठीक है।
ये हमारे आपके बारे में देखिए आपका ये अम्ल हो गया। अम्ल की परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो बता ले जाएंगे कि नहीं बता ले जाएंगे। पुनः सुनिए, सबसे पहले अगर कोई पूछेगा अम्ल क्या है तो बोलेंगे ऐसा विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता। उदाहरण के तौर पर अगर लिखना हो तो बहुत सारे लिख सकते हैं, चलिए हम उदाहरण दे ही दे रहे हैं। उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में HCl समझिएगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा H2SO4, ठीक, HNO3 और इस तरीके से आदि बोल सकते हैं CH3COOH। अब आप लोग को यहाँ आर्हीनियस के अनुसार समझना चाहिए थोड़ा सा। देखिए जहाँ पर यह Cl जैसे हमने बना दिया, यह Cl को दो भागों में तोड़ देते हैं तो H प्लस आयन Cl माइनस आयन होगा कि नहीं, H प्लस आयन मिला कि नहीं। जब H प्लस आयन टूटता कि नहीं, आप ये Cl को तोड़ेंगे दो भाग में टूटेगी, एक H प्लस में और दूसरा Cl। अब बच्चों जहाँ पर H प्लस आयन है तो इसके अनुसार H प्लस आयन क्या सा होगा, अम्ल होगा कि नहीं होगा, अम्ल होगा ना। यहाँ देखिए H2SO4 को तोड़ते हैं तो टूटता है H प्लस धन HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। ध्यान दें तो यहाँ पर भी H प्लस आया, जिसमें जिसमें तोड़ने पर अर्थात जिनका जिनका अपघटन कराने पर H प्लस आएगा सबके सब आपके क्या हो जाएंगे, आपके अम्ल हो जाएंगे। और बहुत सरल तरीका आप पहचान सकते हैं, इसी H से पहचान सकते हैं। किसी भी अम्ल को पहचानने का सरल तरीका है, H से पहचान सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, देखिए अब देख लेते हैं कि इसके बाद परिभाषा के तौर पर समझेंगे कैसे जो परिभाषाएं दी गई हैं क्या सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे CH3COOH, जब इसका हम अपघटन कराते हैं अर्थात इसको जब हीट करते हैं और हीट करने पर ये दो भागों में टूटता है, इसको पढ़ चुके हैं आप अपघटन, उसमें अपघटन अपक्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टूटेगा CH3COO माइनस H प्लस, ध्यान दें H प्लस आयन आ गया इसलिए अम्ल क्या है, अम्ल है। इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है, ध्यान दें। अब इसको नाइट्रिक अम्ल देखे तोड़ रहे हैं तो यह टूटेगा H प्लस प्लस NO3 माइनस, यहाँ पर भी H प्लस आ गया इसलिए ये भी क्या है, अम्ल है। ये भी क्या है, अम्ल है, समझ रहा। अब इसके अतिरिक्त बहुत सारे अम्ल आपके H2SO4 का बता दिए, HCl का बता दिए, CH3 का बता दिए। चलिए और लेते हैं नाइट्रस अम्ल का, NO2 का ले लेते हैं। ध्यान देंगे तो नाइट्रस का जब लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर नाइट्रस का जब तोड़ेंगे H प्लस NO2 माइनस होता है, ठीक, H प्लस NO2 माइनस होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का अम्ल हो गया। क्या हो गया, तो जिसमें ऐसा पाया जाएगा सबके सब क्या है, अम्ल। जैसे HBr, यहाँ पर सोचो इसको तोड़ देते हैं, बेचारे को तोड़ते हैं तो क्या हो बनेगा H प्लस Br, तो यहाँ H प्लस है तो इसलिए अम्ल है, H प्लस इसलिए अम्ल है। और जहाँ जहाँ H प्लस पाया जाएगा सब अम्ल होते हैं, साधारण सी पहचान आप कर सकते हैं। किसी भी अम्ल का क्लास 10th में बहुत सरल तरीके से पहचान सकते हैं आप अम्ल क्या है और कैसे। अगर आपको नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप तोड़कर पहचान सकते हैं, लेकिन तोड़ने आना चाहिए ना। अपघटन इसके बाद हम अभी इसके बाद सीखेंगे विद्युत अपघट्ट क्या और विद्युत अपघट्ट की क्रिया क्या है, इससे संबंधित तब जाकर हम पढ़ जाएंगे। तो तीनों परिभाषा हमने सीख लिया। अब परिभाषा सीखने के साथ साथ अगला देखेंगे पॉइंट, ठीक। अब नोट करना हो तो नोट कर लीजिए।